अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हल्का नंबर NA 109 पे खड़े हैं। PP UC 152 है। आसम टाउन मौजे हरबंसपुरा। ये हालात देखे पानी के। ये आसम टाउन मेन रोड है और जब बारिश आती है तो यहाँ पे इस तरह पानी आ जाता है जैसे एक नदी का मंजर पेश कर रहा है। तो अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं दुकानदारों से भी, इलाका मौजूदीन से भी, वो आपको बताएंगे अपने मसाइल। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या महसूस करते हैं जब बारिश आती है आपके इस इलाके में? जैसे ये रोड है, क्या आप कहेंगे इस रोड के बारे में? जैसे पानी नदी का मंजर पेश कर रहा है, तो कुछ बताएंगे आप इस बारे में या मुश्किलात के बारे में इस इलाके की? सर मुश्किल तो यही है कि दिल करता है सब्ज़ी बंद करके 2 कश्तियाँ रख लें यहाँ पे। चलो ठीक है। और कुछ नहीं, कम से कम दिहाड़ी तो बनती है ना, कोई 200-400 आएगा। अब इसमें ना कस्टमर आता है, शाम को सब्ज़ी भी फेंकनी पड़ती है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। कुछ मैसेज देंगे कि भाई गवर्नमेंट या जो आला अदारे हैं वो इस बारे में कुछ मैसेज देंगे आप इस बारे में कि हुकूमत वक्त के बारे में? सर हुकूमत वक्त के बारे में तो यही है कि फ़िलहाल कुछ सोचें। इस तरह तो हम भी कोई काम वगैरह छोड़ के कोई उल्टे सीधे काम करेंगे? जब खाने को कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फ़िलहाल यही है कि कोई देखें, कोई इसको करें, इसका कोई काम। जब भी बारिश आती है तो ये 2-2 3-3 दिन यहाँ पे पानी ऐसे ही रहता है। कहीं और पे जा नहीं सकते, इतने वसाइल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है आला काम तक पहुँचाएँ। रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि इस इलाके की हालत देख लें, आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? कुछ कहेंगे? आप भी हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं, कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, क्यों नहीं। यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है ना, तो आधी आधी बाइक तो पानी में चली जाती है। अगर कहीं जाना हो तो समझ ले कि आप कहीं जा नहीं सकते जब बारिश हो गई है। आप घर में बैठ गए हैं, जब तक पानी नहीं निकलेगा आप घर से नहीं निकल सकते। बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। कोशिश करेंगे ये बात जो है ये वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तक पहुँचाएँ। अल्लाह बेहतर करेगा आगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे लोगों से भी इंटरव्यू करते हैं। ये गाड़ी आपके सामने जा रही है, इसकी हालत देख लें। और ये जो भी आता है यहाँ पे बेचारा फंस के रह जाता है। आए आपको और भी लोगों से मिलाता हूँ मैं। आ जाइए जी, पानी में उतर जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, हम खड़े हैं इस वक्त मेन रोड जो आसम टाउन है हरबंसपुरा। नाज़रीन, जब यहाँ पे बारिश होती है या गटर उबलते हैं तो ये हालत हो जाती है। ये नदी का मंजर पेश करता है ये रोड। तो हम पूछते हैं इलाका मौजूदीन से कि क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी। कैसी बीत रही है जी? शुक्र अल्लाह दा। बस अगों मोटरां नहीं चलाते, बैठे रहंदे ने उत्थे, इस गै पानी इकट्ठा हो जाता है। मोटरां चलान ते पानी नहीं होंदा इकट्ठा। वो पता नहीं बैठ की करदे, अल्लाह जानदा है। उन्हें जाके कहो तो चला देंदे ने ते वो मस्त होके बैठे रहंदे ने। तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा कम दुकानदारी कोई नहीं, शह कोई नहीं। उबलदे ने पे गटर, जो गोया पिछों उधरों सारा इधर आई जांदा है। हुण मोटरां चलान ते पानी निकलदा जावे। और बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप समझ रहे थे हम मजाक करें? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे थे। हम आला काम तक बात पहुँचाना चाह रहे थे कि हमारे हालात देखें। प्लीज़ आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना तो हम यही चाहेंगे कि जो अदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है उसको अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरियां लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, ये मुल्क का, इस कौम का अगर वो पैसा खाते हैं तो फिर जो उनके फ़राइज़ है वो भी पूरे होने चाहिए। अब ये छोटे छोटे बच्चे इस पानी से गुज़रते हैं या औरतें गुज़रती हैं या मतलब जेंट्स गुज़रते हैं, जो भी इससे गुज़रता है उसके पाँव को उसकी एलर्जी हो जाती है। अब वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा कपड़े जो है वो पलीत हो जाते हैं। अब इसमें जो भी गुजरेगा उसको ये नहीं पता कि मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरे कपड़े साफ़ हैं या नहीं हैं। हो सकता है वो नमाज ना पढ़े, फिर
छोड़ दे। अब मस्जिद के आगे भी यही हाल हुआ, पूरे बाज़ार में यही हाल हुआ है। तो मेरा अहल इलाका से और बल्कि ज़िम्मेदाराना जो है न इसके, उनसे गुजारिश है कि ये इसकी तरफ तवज्जो करें और इसके जो है ना मसाइल इसका हल करें। इस मसले का हल उनके पास है तो वो करें, नहीं है तो फिर हाथ खड़े कर दें और ये लोग खुद अपनी मदद का आपके तहत ये फिर खुद कर लेंगे। ये मेरी उनसे गुजारिश है बस। शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छी बात की आपने। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह काम तक आपकी बात पहुँचाई जाए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कुछ कहेंगे इस नदी के बारे में? ये नदी तो सदाबहार है जनाब, तो इस नदी के आने से 7-8 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही है, सिस्टम ही ऐसे ही। सीवरेज का मसला या कोई और मसला है, कोई समझ नहीं है। जब भी बारिश होती है यही प्रॉब्लम है। तो कुछ आला काम से कहेंगे कुछ? आला काम के लिए ये मसला ही नहीं है। आला काम के मसले और हैं, छोटे छोटे मसले उनके लिए मान ही नहीं रखते। ये आम बंदे के मसले हैं, वो आम बंदे है ही नहीं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आम बंदे की सतह पे आके सोचेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर इस तरफ वो तवज्जो देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी शाह जी, वो आम बंदे की तरह नहीं सोचते। जब जारी बात है, जब पहले इलेक्शन से पहले वो कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और होते हैं। ये देख लें, ये पब्लिक की राय है। बिल्कुल ये पब्लिक की राय है, पब्लिक की, बल्कि कहें पब्लिक की डिमांड है ये। अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो अवाम इन्हें वोट क्यों देंगे, किस लिए देंगे? सिर्फ इसलिए देंगे कि वो जाके अपने फ़ायदे को उठाएं, अपने कमीशन खाएं। जब अवाम को कुछ नहीं मिलेगा तो अवाम वोट नहीं देगी। सही कहा आपने, शुक्रिया शाह जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप उस्ताद जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। कुछ कहेंगे इस नदी के बारे में आप? क्या बताएं, ये गंदा पानी निकल रहा है, बहुत परेशान है, दुकान की वजह से भी परेशान है, ये सही नहीं है। यही आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है इस कारोबार में कोई कस्टमर नहीं आता, जो कपड़े बने बने रहते हैं, लेने कोई आता नहीं, पानी की वजह से कोई आता ही नहीं है जी। कोई कहेंगे कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि खुदा रहा ये इस बहुत का है, सबको पिक्चरें भी सेंड की हैं और वैसे भी वीडियो भी दिखाई है, पानी में खड़े होके दिखाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे? अल्लाह करे इनको हिदायत आए और आप लोगों को सुने, इंशाल्लाह इस इलाके की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सके करें। आप ही कुछ कर। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे इलाके के मौजूदीन हैं, बहादुर साहब, इनसे पूछते हैं कि इस नदी के बारे में क्या कहते हैं। ਇਹ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਣੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। सुन लिया जी। ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਹਾਲ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ काम में ना कोई कार है, बाजार हुए हैं, बच्चे ने छोटे छोटे, की कर सकने हैं। इलाका मौजूदीन की बातें सुनी आपने। ये मैं आपको इसकी गहराई दिखाता हूँ कि कहाँ तक ये गहरा है। ये हालत, ये मंजर आम ये आपके सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आला काम से, क्योंकि पहले तो वलीम खान साहब ने वादा किया, उससे पहले शेषा के भट्ट साहब ने हमें सीवरेज दिया था, लेकिन ये 3.5 साल में पीटी की गवर्नमेंट आई, इसने कुछ नहीं किया। ना अलीम खान ने कुछ किया, ना शरीफ सिद्दीकी ने। हमें बस लारी देते रहे कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से कि कम से कम यहाँ के रहने वाले तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कोई 400 घर है, 500, तो 7 आबादियाँ मिला के ये तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार घर बन जाता है, 4,000। थोड़ा सा रहम करें, थोड़ी सी नज़रसानी करें कि कम से कम यहाँ पे नमाजी नमाज़ पढ़ सकें और बच्चे स्कूल जा सकें। और ये आपके सामने ये देख रहे हैं कि हालात ये किस तरह अपना वक्त गुजार हो रहा है। कोई नमाजी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, कोई सब्ज़ी लेने नहीं जा सकता, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, तो बड़ी मुश्किल में है। तो इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। ये हल्का NA 129 है और PP 157 है, UC 152 है। आसम टाउन हरबंसपुरा, लाहौर।